गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 3 का पढ़ रहे थे मुक्ति। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि चिड़िया होती है, उसको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, वह कैद रहना पसंद नहीं करती, वह अपना घोंसला बनाती है। तो घोंसला बनाने के लिए वह घर के अनेक जगहों को देखती है। अनेक जगह को देख करके जो जगह उसको अच्छी लगती है वह वहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहती है। वह बार बार में तिनके लेकर के आती है, कहीं से घास फूस लेकर के आती है, कहीं से कोई रुई लेकर के आते हैं, कहीं से कुछ रस्सी के टुकड़े लेकर के आती है। तो ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर के आती है। वह बार बार में तिनके लेकर के आती है तो कुछ तिनके घर में बिखर जाते हैं, जिससे कचरा हो जाता है, तो सभी उससे परेशान होने लगती हैं। चिड़िया वो हर जगह पेंट कर देती है तो घर के सदस्य उससे परेशान होने लगते हैं। ऐसे में घर के जो पुरुष हैं उसको भगाने में लगे रहते हैं, बच्चे होते हैं वो भी उसको भगाने में लगे रहते हैं, महिलाएं होती हैं वो भी चिड़िया को घर से भगाने में लगी रहती हैं। बच्चे कभी उसके पीछे दौड़ते हैं, कभी महिलाएं होती हैं वो उसके जो घोंसले होते हैं, जो तिनके होते हैं, उनको बाहर फेंक देती हैं। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती, वो लेखक के घर को अपना घर समझने लगती है और बार बार में तिनके लेकर के आती है घोंसला बनाने के लिए। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा था। अब आगे उसके बाद में क्या हुआ कि चिड़िया बार बार में उनके घर पर आती थी, वो सारे थक गए थे उसको भगाते भगाते। एक स्थिति ऐसी आती है जब चिड़िया सबको अच्छी लगने लगती है और सभी उस चिड़िया से खुश हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उससे आगे पढ़ते हैं। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? चिड़िया। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। लेखक था, उसको चिड़िया पर गुस्सा तो आया, लेकिन चिड़िया उसको प्यारी लग रही थी, इस कारण उसने नकली गुस्सा किया। नकली गुस्सा करने मतलब गुस्सा करने का दिखावा किया और चिड़िया से कहा कि तुमने तो बेट करके सभी पुस्तकें खराब कर दी। तो चिड़िया कहती है, ची 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 ची, मेरा भी तो घर है, कि ये तो मेरा भी घर है। चिड़िया लेखक के घर को अपना घर समझने लगती है, उसी घर में घोंसला बनाने लगती है। तो वह कहती है कि यह मेरा भी घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो, कि तुम गुस्सा क्यों होते हो? जब मैं इस घर में रहूँगी तो हर जगह बेट भी करूँगी, हर जगह कचरा भी करूँगी, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। ठहाका क्या होता है कि कुछ लोग ताली बजाकर जोर से हंसते हैं, तो उसको कहते हैं ठहाका। तो पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया तो पलटकर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी, पोती का क्या नाम है? चिंकी, दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। जब लेखक ने पीछे मुड़कर देखा तो उनको कौन दिखाई दिया? उसकी पत्नी और नन्ही पोती। और उस पोती का क्या नाम था? चिंकी। वो दोनों खड़ी दिखाई दी और दोनों ही क्या कर रही थी? हंस रही थी। उन्हें लगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं शब्द लेखक के लिए आया है कि उसकी पत्नी और पोती चिंकी को ये लगा कि वह अपने आप से बातें कर रहा है और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। अर्थहीन क्या होती हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसी वो बातें करे। बाबा जी आप किससे बातें कर रहे थे? बाबा जी आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? सठिया गए हो क्या? सठिया जाना। सठिया जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पागल हो जाना। कि वो बातें कर रहा था तो उनकी पत्नी और उनकी पोती चिंकी को लगा कि
लेखक है वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। तब वो पूछते हैं कि सच में सिठिया गए हो क्या, यानी सच में ही पागल हो गए हो क्या, अपने आप से कैसे बातें कर रहे हो। वो पूछते हैं कि किससे सवाल जवाब कर रहे थे, चिड़िया से बातें कर रहे थे। तो चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी को गोदी में ले लिया और चिड़िया की ओर इशारा करने लगे। यानी इशारा करने का क्या मतलब हुआ, वो दिखा रहे थे कि मैं चिड़िया से बातें कर रहा हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। खिल उठना, खिल उठना मुहावरा है। क्या अर्थ होता है खिल उठना? मुहावरा का अर्थ है प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। इसने क्या किया बाबा जी? चिंकी पूछती है कि बाबा जी चिड़िया ने क्या किया? तो बाबा जी कहते हैं बेटा यह बहुत शैतान है, मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी मगर इसने मेरी किताबों पर पेंट कर दी। मैंने तो क्या किया, इसको घर दिया था घोंसला बनाने के लिए, ले इसने तो मेरी किताबों पर ही बेंटे कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है तो मेरा भी घर है, अब मैं क्या करूं? तो चिंकी कहती है बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। कि लेखक ने जब चिंकी को और चिड़िया को दोनों को देखा तो जैसे धूप पर ओस की बूंदें आती हैं तो धूप कैसे ताज़ा दिखने लगती है, वैसे ही चिड़िया की और चिंकी की हंसी लेखक को प्यारी लग रही थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। पत्नी ने अपना हाथ लेखक के कंधे पर रखते हुए कहा सुनिए। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पूर था। करुणा होती है दुख भरा, करुणा क्या होती है? दुख। स्वर भीगा भीगा सा लगा। क्या बात है? पत्नी ने जब उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था ना कि सुनिए, तो ऐसा लग रहा था कि लेखक की जो पत्नी है उनके मुख से करुणा का स्वर निकल रहा हो। मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा? कि वह खिड़की से कुछ दिखाना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ देखा क्या आपने? तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला क्या बात है कि पत्नी खिड़की से बाहर क्या दिखाना चाहती है? तो उसने कहा क्या बात है? वह तो पत्नी कहती है वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो न, उस पर नज़र गड़ाओ कि सामने असरानी जी का घर है। तो उस असरानी जी के घर किस पर देखो, सामने वाली खिड़की में देखो तो जरा ध्यान से। असरानी जी घर की खिड़की की तरफ देखो ध्यान से। तो पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। खिड़की पर क्या लगा हुआ था? शीशा लगा हुआ था। और शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई चिड़िया थी। शीशे के चारों तरफ फ्रेम लगाते हैं ना, तो उस फ्रेम पर एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चिड़िया क्या कर रही थी? शीशे पर चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैलाकर स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। अब क्या देखा असरानी जी घर की खिड़की पर? असरानी जी खिड़की पर देखा कि उस खिड़की पर कांच लगे हुए हैं और उस कांच के चारों तरफ फ्रेम लगी हुई है। एक चिड़िया है जो उस फ्रेम पर बैठ करके शीशे पर चोंच मार रही है, चोंच से प्रहार कर रही है। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा।
शायद अंदर जाना चाहती है। चिड़िया चोंच क्यों मार रही थी? शायद वह अंदर जाना चाह रही थी। कहाँ अंदर? खिड़की के अंदर। मैंने सहज भाव से कहा। यहाँ पर मैंने शब्द किसके लिए आया है? लेखक के लिए। लेखक ने कहा कि वह खिड़की के अंदर जाना चाहती है। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को? यानी एक चिड़िया खिड़की के अंदर है और दूसरी चिड़िया खिड़की के बाहर है। और जो खिड़की के बाहर जो चिड़िया है वो उस चिड़िया को बाहर निकालना चाहती है ना। तो पत्नी का संकेत स्पष्ट हो रहा था। मेरे दृष्टिपथ में, दृष्टिपथ क्या होता है? जहाँ तक दिखाई दे रहा था में छाया कुआसा साफ हो गया था। यानी जो कुछ देखा जा रहा था वो बात बिल्कुल साफ ही हो गई थी कि चिड़िया है उस खिड़की पर चोंच क्यों मार रही थी? अंदर वाली चिड़िया को मुक्त कराने के लिए। और सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी। एक खिड़की बंद थी और उसके दोनों ओर चिड़िया थी। दोनों ओर कैसे? एक चिड़िया तो बाहर थी जो मुक्त थी, आज़ाद थी। अंदर थी वो कैद थी। तो दोनों तरफ चिड़िया हो गई ना। एक बाहर थी वो तो क्या थी? मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी। वह कांच की दीवार को तोड़ करके जो अंदर चिड़िया थी उसको भी क्या करना चाहती थी? आज़ाद करवाना चाहती थी कि कांच की दीवार को तोड़ देंगे तो अंदर जो चिड़िया है वो भी क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। उसके प्रहार में आक्रोश था। आक्रोश होता गुस्सा, गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी। जो एक चिड़िया तो बाहर थी जो शीशे को तोड़ना चाहती थी अंदर वाले को मुक्त कराने के लिए। तो बाहर वाले में तो क्या था? आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट और कड़वाहट थी। और अंदर वाली में, अंदर वाली के लिए बताया है कि खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी। अब खिड़की बाहर वाली को तो गुस्सा आ रहा था, आक्रोश था, उसमें झुंझलाहट करवाहट थी, बल्कि खिड़की के जो भीतर जो चिड़िया थी वो चारों ओर से बंद थी। यानी चारों तरफ से बंद थे, खिड़की बंद थी, दरवाजे बंद थे। ऐसे वो बाहर कैसे निकले? सब कुछ बंद थे, खिड़की दरवाजे। बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में कैद थी। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। अब वो बाहर कैसे निकले? घिरी हुई असहाय। असहाय क्या होती है? जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। असहाय किसे कहते हैं? जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। तो वह अंदर वाली चिड़िया थी वो असहाय थी कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। और कुंठित सी वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी। अंदर वाले भी कांच पर चोंच मार रही थी, किसी तरह से कांच टूट जाए और चिड़िया आजाद हो जाए। तो दोनों ही प्रयास कर रहे थे। बाहर वाली चिड़िया भी प्रयास कर रही थी और अंदर वाली चिड़िया भी प्रयास कर रही थी। बाहर वाली चिड़िया अंदर वाली चिड़िया मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रही थी, तो अंदर वाली चिड़िया स्वयं मुक्त होने के लिए प्रयास कर रही थी। तो दोनों ही कांच पर चोंच मार रही थी। ची ची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती। अब कांच तो टूट नहीं रहा चोंच से, तो वह बंद कमरे में ही चक्कर लगा रही थी और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। एक बच्चा भी है, यानी चिड़िया का एक बच्चा भी वहीं पर ही कैद है। वह भी खिड़की के पीछे ही है, यानी वह खिड़की के अंदर ही कैद है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्हें भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। अब लेखक की पत्नी है, उन्हें यह दृश्य देखकर दुख हुआ और यह दृश्य उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी नजरें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन में नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूं ही बंद रहेंगे तो ये मर जाएंगे। कि असरानी का परिवार कितने दिन में लौटने वाला है? 15 दिन में। और यदि 15 दिन में नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा तो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे?
क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बाहर से सारे खिड़कियां दरवाजे बंद है तो बाहर से हवा नहीं आएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। फिर बच्चा है वो छोटा है, पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं पाता। फिर भोजन की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए भोजन दाने होते हैं, तो दाने का प्रबंध कहाँ से हो पाएगा, तो ऐसे में भूखे भी रह जाएंगे। तो हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है और दाने के बिना इनका जीना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे में इनकी तो मौत हो जाएगी। तो असरानी का परिवार 15 दिन में नहीं लौटेगा और 15 दिन तक बिना पानी, ऑक्सीजन, दाने के बिना ये कैसे जीवित रह पाएंगे, ये तो मर ही जाएंगे। मगर जाती बार असरानी को भी देखना चाहिए था न। चिड़िया को बंद कर भाई ऐश करने चला गया। अब जाते समय उसको देखना चाहिए था कि घर के अंदर कुछ कोई रह तो नहीं गया है, ये तो उसने देखा ही नहीं और दरवाजे खिड़कियां सबको बंद करके चला गया। अब अंदर चिड़िया रह गई और उसका बच्चा रह गया। देखो न कितनी बावली हो गई है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि चिड़िया को देख रही थी कितनी बावली हो रही है, कभी चोंच से शीशे प्रहार कर रही थी, कभी वापस अंदर उड़कर जा रही थी, चारों तरफ वो चक्कर लगा रही थी। अब लेखक को भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चिड़िया बदहवास हो अंदर चक्कर लगाती, चीं चीं करती और फिर बंद खिड़की के कांच पर चोंच मारने लगती। खाने को दाना भी न होगा और साथ में बच्चा। खिड़की के बाहर शौक और दहशत में डूबा चीड़ा। अब ये खिड़की के बाहर जो था वो क्या था, चीड़ा था। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि चिड़िया थी वो खिड़की के अंदर ही कैद रह गई और साथ में उसका बच्चा भी रह गया अंदर कैद, और बाहर जो चिड़ा था वो उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार से चोंच से खिड़की पर प्रहार कर रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।